तमाम देखने वालों को खुशामदीद। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। लाइक करेंगे तो अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। जल्दी लेकर आओ फटाफट। I'm going to have a few words of welcome to all the people who came here tonight. My name is Eric. I'm a part of the Alliance Française, and I want to welcome all of you and to thank you for coming also for that exhibition that I think myself is beautiful. We've been working hard for that. And how to say, I would like to emphasize on the fact that we are, all of us, all the people who participated, are extremely proud and in a way honored to do that, because what we are doing today is some who has put this collection. That's an impressive person and a sweet man. Applause. And now I'm going to leave the ground and let the mic to Mr. Talat Hussain. Do I need to introduce him? I don't think so. Thank you. Thank you very much, Eric. बात तो ये है कि साजिद शाह जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, मेरे स्टूडेंट भी हैं, उनसे मैं पूछ ही रहा था कि भाई यहाँ पर अंग्रेजी में तकरीर तो मैंने कहा कि इंग्लिश में बोल दीजिए। मिली जुली हो जाएगी। उर्दू की फिल्में हैं, उर्दू की इंडस्ट्री है, मेरा ख्याल है आप सब उर्दू समझते हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ आवर ऑनरेबल फ्रेंच फ्रेंड्स एंड diplomats. For them, I'm sorry, I'll try to say things which are important in English, but stick to Urdu. इसलिए कि उर्दू सिनेमा के बारे में बात करनी है, उर्दू सिनेमा के उस
रोमांटिक पीरियड के बारे में बात करनी है या रोमांवी दौर के बारे में बात करनी है, जब इंसानी रिश्तों और रिश्तों के बर्ताव के बारे में फिल्में बनाई जाती थी, उसमें एक मोहब्बत का रिश्ता भी हुआ करता था। जिस वक्त ये गुड्डू साहब की तमाम चीज़ें यहाँ आई हुई थी तो एरिक साहब ने मुझे दिखाई चीज़ें मुझे, तो मुझे देखते ही मैं अचानक 60 की उस दहाई में वापस चला गया, बल्कि 60 की दहाई से कुछ पहले ही, जब यहाँ फिल्मी दौर ज़बरदस्त था पाकिस्तान में और हमारी फिल्में बहुत अच्छी थी। इतनी अच्छी फिल्में थी कि इंडिया की पहली कलर फिल्म आज मुझे अच्छी तरह याद है, गोडियन किनेमा में लगी थी यहाँ, सिनेमा नहीं गोडियन किनेमा, और ये थॉमस एंड जॉन्स बुक शॉप अभी है सदर, उसके बिल्कुल सामने ये सिनेमा है, और वहाँ उसके सामने बराबर में एक और सिनेमा था जिसका नाम से पूरा, वहाँ लगी हुई थी नौकर, और नौकर हिंदुस्तानी कलर फिल्म के सामने उतनी ही मजबूती से खड़ी हुई थी और उतने ही उसके ऊपर रश लगा हुआ था जितना उस पहली कलर फिल्म को था जिसमें दिलीप कुमार थे। दिलीप कुमार साहब तो जाहिर कि बहुत हमारे हमेशा ही से बहुत बड़े फनकार रहे हैं और उन्होंने बहुत बहुत कमाल की अदाकारी दिखाई है खास फिल्मों में जो हम यहाँ देखने को मिली। तो उनके इसके बावजूद वो फिल्में ही हुई, वो नौकर जो फिल्म थी वो बराबर का बिजनेस कर रही थी, उसकी इतनी अच्छी फिल्म थी। तो वो दौर मुझे याद आया तो मुझे फिर कराची भी याद आया है, पाकिस्तान भी याद आया कि कितना खामोश, कितनी सुकून की जिंदगी हुआ करती थी इस शहर। जो नौजवान बच्चे यहाँ खड़े हुए हैं इनको अंदाज़ा ही नहीं है कि ये शहर कितना खूबसूरत होता है और किस तरह से हमने इसकी खूबसूरती को निकाला है। बहरहाल तो अपनी जगह है, वो एक दौर था ऐसा। मेरी ज़ाती राय ये है, मुमकिन है कि आप लोग मैं नहीं करना चाहता, मेरी ज़ाती राय ये है कि 19वीं सदी की शुरू, समझ लीजिए 20वीं सदी का शुरू 19वीं सदी के आखिर से आर्ट पर पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पर बिलखुसूस मगरबी दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी की दहशत आ चुकी है। लिहाजा वहाँ पर जितने भी फनकार थे, फनकारी से मुताल्लिक़ जितना इल्म था, उसमें लोग कोशिश ये कर रहे थे कि फ़न को भी साइंस में ला दिया जाए, ये टेक्नोलॉजी की उसमें ला दिया जाए, जिसकी वजह से उन्होंने सारी वो तमाम चीज़ें उसमें डालनी शुरू कर दी और उसी तरह से गुफ्तगू शुरू कर दी। तनकीद निगारी बहुत बढ़ गई, तनकीद बहुत ज़बरदस्त होने लगी और वो रफ्ता रफ्ता पूरा दौर आया जिसमें फिर पूरा एक कल्चरल दौर है जिसमें हम कहते हैं जल्दी दौर का नारा भी लग गया और वो भी जाता रहा इंसान के हाथ से कि अब क्या है। अब फ़नून लतीफ़ा का मसला ये है कि वो सारे के सारे इंसान की बहुत ही ज़ात की गहराइयों से जाकर बात करते हैं और उसमें वो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि वो क्या है और उसमें क्या खामियाँ हैं और उसके अतराफ़ जो इंसान है उनमें क्या खामियाँ हैं और इंसान के रिश्ते क्या होते हैं और कैसे इंसानियत को ज़िंदा रखा जा सकता है। जबकि टेक्नोलॉजी में इंसान के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। फ्रॉइड साहब सुभान अल्लाह बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन रिश्तों को उन्होंने महज एक ऐसी जबली खसलत में तब्दील कर दिया कि अब माँ को माँ कहते हुए भी डर लगता है। ये सूरत हाल एक हुई जिसकी वजह से मेरी ज़ाती राय ये है कि फ़नून लतीफ़ा और अदब, शायरी, मौसीक़ी ये तब्दील होती चली गई। इसका हमने देखा अपने 60 की स्विंगिंग 60s, झूमती दहाई, झूमती 60 की दहाई जिसको हम कहते हैं, झूमती जुमाती, कि उसमें म्यूज़िक की जो वो एक लफ्ज़ थोड़ा सा भारी पड़ जाता है, लेकिन बार में कहना यही पड़ता है क्योंकि ये रूहानियत से ताल्लुक़ था इसका, जो आपके अंदर रूहानियत को जगाती थी मौसीक़ी। उस मौसीक़ी की जगह बीटल्स आ गए,
टेडी लड़के और लड़की नजर आने लग गए। वो एक पूरा एक दौर गुजरा है, मैंने सब अपने सामने देखा। उसमें फ़नून लतीफ़ा बिगड़ गए, अब बिगड़ते ही चले गए, यहाँ तक कि हमारे यहाँ की भी शायरी में वो बात अब नहीं रही जो कभी थी, अब वो रिवाइव हो रही है। शायरी बुनियादी तौर पर मशरक़ का तो इख्तियार से मगरिब का नहीं है, मसलन से। और आप जिस तहजीब से आपका ताल्लुक़ है, जिसको आप माने या ना माने, और इससे आप बच नहीं सकते, इसलिए कि आप कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस और साइकी के मोहताज हैं। उस कलेक्टिव साइकी की वजह से आपकी तबीयत में एक, मैं जिस लफ्ज़ को इस तरह नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन मजबूरन कह रहा हूँ ताकि आसानी से समझ में आ जाए, एक रुमानियत है, ख्वाब देखने की एक कैफियत। तो फ़नून लतीफ़ा जो हैं वो इंसान को ख्वाब की उस दुनिया में पहुँचा देते हैं जहाँ उसे अपनी ज़ात का इदराक है, वो अपने आप को समझने लगता है, इंसानियत को समझने लगता है, लोगों को समझने लगता है, और उनसे प्यार का एक रिश्ता जोड़ता है। जबकि टेक्नोलॉजी जो है वो इंसानी रिश्ता नहीं है, वो इंसान को दूर करती है, इंसानी रिश्तों को जोड़ती नहीं है, इंसानी रिश्तों को तोड़ती है। ये मेरी साथी राय है, किसी साहब को अगर इख्तिलाफ है तो इस वेलकम। बात ये है कि ये वो दौर है जो आप देख रहे हैं, जब मैं देख रहा था, जिसमें यूँ तो फिल्में वही बना करती थी कि अम्मा जान और अब्बा जान और मामू जान और ममानी जान और एक लड़की से इश्क हो गया है, या वो लड़की से इश्क नहीं होता। उस ज़माने में कैसा होता था, वैसे होता था। मुझे अच्छी तरह याद है मेरी अपनी नौजवानी, जब मैं मैट्रिक में था और नौजवानी में कदम रख चुका था, तो लड़की की शक्ल देख रहे, दीवाने कर रहे हैं, उसके बारे में कह नहीं रहे उससे कुछ, बात कर ही नहीं सकते, इसलिए कि बात करते रहे शायद वो तो है ही नहीं। तहसीब में लड़की से बात करना इस किसी गैर लड़की से मुनासिब नहीं समझा, लिहाजा वो अंदर ही अंदर बस। अच्छा, वो उधर भी यही आग बराबर लगी, वो भी, उनको भी अगर वो पसंद आ गए हैं साहबजादे, तो वो भी शर्माएंगी, सब कुछ करेंगी, बात नहीं करेंगी। तो वो एक इश्क का दौर था, वो उसकी बस मंजर में ये फिल्में बना करती थी, और उसमें ये एहसास जिंदा होता था कि इंसानी रिश्ते कितने नाजुक होते हैं, कितनी खूबसूरती उनमें होती है, और उन रिश्तों की जो हमारी तहजीब है हम कितना संभाल के रखते हैं। ये सारी फिल्में उस दौर की, यही वजह है कि उस दौर में दौर ऐसा ख़त्म हो गया, और हमारे यहाँ फेस्टिवल ऑफ डॉलर जैसी 2-3 फिल्में लगी अंग्रेज़ी की, उससे पहले बहुत अच्छी फिल्में लगा करती थी। फेस्टिवल ऑफ डॉलर इसलिए अच्छी चली, उसकी वो क्या मशहूर उसका एक्टर का नाम था, अमेरिकन था, काउबॉय, उसके वो ज़्यादा किए रिप्रेजेंटेटिव बगावत के, वो उनकी फिल्में बहुत ज़बरदस्त बनती हैं, और उसमें ये फिल्में आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, खुदगर्जी का दौर शुरू हो चुका था, और लोगों ने रिश्तों की नज़ाकत को समझना, अगर समझते थे तो वो वेस्ट की नज़र से समझते थे। तहजीबी जो मसाइल थे सारे आहिस्ता आहिस्ता खत्म। जब मैं आया और मैं ये देख रहा था तो मैं उसी वक्त वापस चला गया था, और मुझे बहुत मैं उदास था। इनफैक्ट यहाँ आ जाने से पहले भी बहुत उदास था। मैं सोच रहा था कि हमने क्या कर लिया है। खैर तो कुछ नहीं, ये गुड्डू साहब की बड़े दीवानगी है, हाँ है, ऐसे लोगों को मैं दीवाना कहता हूँ। कोई बाशऊर आदमी आज की दुनिया में अपनी ज़िंदगी पेंटर बनने में, एक्टर बनने में, एक्टर से एक्टर मेरी मुराद है, देखने वाला स्टाफ नहीं हो गया, कर लिया तो लड़का अच्छा लग रहा है तो सब कुछ खींचते हैं। एक्टिंग इज एन आर्ट। एक्टर बनना, पेंटर बनना, गुलकार बनना, और वो भी वो गुलकार बनना जो सेमी क्लासिकल गज़लें गाने वाला, ये दीवानगी की बात है।
और ये दीवाने ही कर सकते हैं, और ये आपकी रिवायत है। आप में से पता नहीं, मेरा ख्याल है यकीनन आप में बहुत समझदार बड़े बुजुर्ग लोग मौजूद हैं। आप में से कितने लोगों को ये मालूम है कि इमाम राजी जैसा फलसफी पेट पालने के लिए जूते काटना मोची थी, प्रोफेशनल, लेकिन इल्म everybody knows, I don't have to tell you। ये एक हमारी रिवायत है। इल्म हमारे यहाँ बांटने की चीज़ है, बेचने की चीज़ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मॉडर्न वर्ल्ड में इल्म को तिजारत का जरिया बना लिया। खैर बहरहाल जो कल से बातें हैं, मैं तो फिलहाल यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं देखूँ और हर उस तस्वीर के साथ जिसमें मुझे मेरी मुराद भी नज़र आती है, नदीम भी नज़र आती है। नदीम तो खैर मेरे दोस्त भी हैं, बट नेक्स्ट टाइम इस्लामिया कॉलेज में थे, मेरे जूनियर थे, पढ़ते थे वहाँ। नदीम हैं और बहुत से लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पर, अच्छे लोग हैं, लेकिन शिकार हो गए ज़िंदगी की अपनी ज़रूरियात की, अपनी डिमांड्स सब जबर होता है। मैं खुदा के फज़ल व करम से आपसे बहुत ही ईमानदारी से अपने बारे में बता सकता हूँ कि मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और मैं आज तक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और खुदा के फज़ल व करम से इसके बावजूद, क्योंकि खुदा ने मुझे नवाजा ऐसी चीज़ से, आवाज़ एक ऐसी थी कि मैं रेडियो के सौदे बेच के तो आज ऐसे कमा लिया करता हूँ बेतहाशा, और आज भी कमाता हूँ खुदा के फज़ल व करम से। तो वो मेरी खुदा ने मेरे लिए रास्ता ऐसा बना दिया था कि मुझे किसी का मोहताज नहीं होना पड़ा, और मैं अपनी जिम्मेदारियों से पूरी पूरी तवानाई के साथ निकल आया। बड़ी अच्छी बात है, आई प्राउड ऑफ इट, आई थैंक गॉड फॉर इट। He granted me so much talent and so much blessed me with such things as my voice, as my presence, or whatever that you call, कि मैं आज तक जिंदा हूँ आपके सामने, और अभी तक आप लोगों के प्यार को ये आपका शुक्र। थैंक यू। I'm going to take no more than 1 minute to emphasize on the fact that this has been a pure teamwork and not the work of me or Boudou or ourselves. So I would like to call the people who were there. Mohamed, come on. Roman should play some place. Roman. Baptiste, maybe Flood, no he didn't. Sarah didn't escape. Alright. And Farouk for that beautiful article in the Dawn. And so I don't know if you want to speak or anything, but I want to thank you and thank us actually for what has been done. And well, that's it. And of course, while we still have Goudou at the center of everything. Voilà. What? Anif? And Anif for the technical job, the beautiful technical job that has been done. Yes, that's right. Absolutely. Monsieur Sajid for introducing to Mr. Talat. And so, you know, teamwork, that's all it is. Voilà. I'm finished. Mr. Talat. नीचे से साहब, आपने बड़ा कमाल कर दिया कि ये पोस्टर आपने कहीं से निकाल लिया, क्योंकि ये वो फिल्म है जिसमें मुझे पाकिस्तान जब शुरू हुआ है नेशनल अवार्ड, पहला अवार्ड था, और इस फिल्म में वो जीता था एज बेस्ट एक्टर। मेरी यहाँ लगी हुई है क्योंकि बिकते तो हीरो हीरोइन ही था।
पूछी नहीं जाती आमतौर पर, लेकिन मैं आपसे अर्ज कर दूं कि इन पर दीवानगी की तमाम चीज़ें इनके ऊपर नजर आ रही हैं, वरना ये इतने कलेक्शन ना करेगा। कभी बोले कुछ बोले सर, ये भी बोले इस बात He has fallen in love with the tradition, and that's what he is doing. Thank you. बोले कुछ बोले गुरु साहब आपके लिए मुझे बोलना तो अच्छा नहीं आता, लेकिन ये मैं आप तमाम लोगों को दिल से शुक्रगुजार हूँ। तरह और हमारे जितने भी डायरेक्टर के साथ जितनी भी टीम है यहाँ की, जिन्होंने आज मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मेरे यहाँ पर फिल्म एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी जो यहाँ चलाई गई सनसेट 1 में, उसमें मुझे पहला इनाम मेरी मूवी को मिला और मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैंने सोचा था कि मेरे से कौन देखेगा मेरी मूवी। बड़े आर्टिस्टों की फिल्म बनाई जाती है, लेकिन ये कि मामूली आदमी की फिल्म बनाकर और इतना कुछ करके उन्होंने कह लीजिए आप एक मामूली आर्टिस्ट नहीं है, आप इन सब चीज़ों को जमा किया, आप एक फनकार हैं। और हर असल बात जो फिल्म हिट हुई, यहाँ से मेरा रास्ता बना और जो मेरी ख्वाहिश थी, मैं चाहता था कि मैं अपने घर में अपने कबर्ड में बैठ के ये पिक्चर की पोस्टर ना देखूँ। मैं चाहता हूँ कि दुनिया देखती, स्टूडेंट देखते, आजकल के लोगों को भी पता चलता है कि हमारे यहाँ कैसा कैसा काम हो रहा है, कैसे कैसे लोग थे। मैं उन तस्वीरों को देख के कबर्ड में बंद कर देता था, लेकिन मेरी दिल्ली तसल्ली नहीं होती थी। आज मैं बहुत खुश हूँ अलियांस फ्रांसी के मार्फत जो मेरा ये काम हुआ है और आप लोगों ने सब चीज़ों को देखा, सराहा है। यूँ समझो कि मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई। बहुत शुक्रिया। सर
सर आप चुप रहे थोड़ा सा इधर हो जाए। सकलैन साहब ओके थैंक यू।
मीनत दर्गी भी थी, मोहम्मद अली शेखी की भी फिल्म है।
मैंने कहा चाय नहीं बोल रही आमिर देख इधर You got 4 hours of sleep. Yeah. And you can see, literally, when you started making your film, what was going through your head? What did you think would happen when you make this film? Just getting the batteries. You talked about the event you organized, interview, but separate. And these are my students from India. And these guys are from Eric is responsible for organizing most of this. Okay, yeah, sorry. Sorry. When you made this movie, what was going through your head? He was saying some good stuff, man. I didn't know anything about दूसरे है ना ऐसे But they were on time. Yeah, and get you money. Yeah, man, पढ़ी नहीं है,
आगे किसी ने मेहनत करनी है कर ले आगे Again, hold on. Alright. What was going through your head when you were reading a movie? What was going to happen? Yes, that's my next question. What's next? Where do you see this documentary, this featured in documentary, and where do you see this going? What's your hopes and aspirations behind it? Good stuff. Good job. Good job. Thank you. Okay, get like these guys asking their posters. Or asking it. You guys can be in a movie, man. I'm right here close if you want to be.
गाड़ी